हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अगले क्लास जो 100 से लेकर यानी कि 150 तक आपकी क्वेश्चन रहेगी। इससे पहले वाला तक हम लोग क्या किए थे, 102 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग 103 से देखेंगे, है ना। और आप लोग क्या कीजिएगा, से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी जाकर कुछ बेनिफिट होगा, अन्यथा बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। और बता दें, जो आदमी हमारे चैनल पे नए होंगे वह चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्या कीजिएगा, दबा लीजिएगा, ठीक है। और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्त महिमों में वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं 103 से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। टोटल आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, है ना। 155 क्वेश्चन है, माने टोटल, माने 100 से 103 से कहिए, 103 से लेकर 155 तक का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और जो आदमी अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखें वो भी जाकर थोड़ा वीडियो देखें, है ना। इसका जो भी बनाते हैं वो सीरियल से हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। 1000 का टोटल हम लोग टारगेट किए से 1000 क्वेश्चन कराएंगे और उसी से टोटल क्वेश्चन क्या करेगा, फंसेगा, ध्यान में रखिएगा एग्जाम में, ठीक है ना। और इतना अगर कर लेते हैं तो 99% या 90% का ये जो माने आपका इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन आप लोग करके आइएगा। चलते हैं आगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, जो निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन विस्फोटक का उदाहरण है ना। कल आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम बताए थे, जे दहन के लिए, दहन जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, या दहन किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ को जलाने के पश्चात उष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। दहन के 4 गो माने प्रकार होता है, एक होता है स्वतः दहन, एक होता है मंद दहन, एक होता है विस्फोटक और एक होता है आपका मंद दहन। तो स्वतः दहन का मतलब होता है जो स्वयं जलना प्रारंभ करता है, और मंद दहन का मतलब होता है से धीरे धीरे जलना प्रारंभ करता है, और द्रुत दहन एक होता है जो तेज़ी से जलना प्रारंभ करता है, ठीक है ना। एक होता है आपका विस्फोटक, जो बाहरी दाब के कारण जो विस्फोट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्फोटक। जैसे बम उम जितना भी होता है यह विस्फोटक का ही उदाहरण है, इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं तो इसका अगर देखा जाए तो ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। विस्फोटक का उदाहरण क्या है, पटाखा का जलना, पटाखा का क्या होना, जलना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन अज्वलनशील पदार्थ है। अज्वलनशील पदार्थ नहीं है। अगर कहता अज्वलनशील पदार्थ है तो देखिएगा, एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, एक अज्वलनशील पदार्थ होता है। जो जलने वाला होता है उसको हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, और जो नहीं जलने वाला होता है उसको अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या, लोहा, बर्फ, पत्थर, है ना, ये जितना भी है ये सब जो है से अज्वलनशील पदार्थ है, इसमें से कोई जलने वाला नहीं है। यानी कि इसका आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं, ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं, तो ज्वाला में 3 क्षेत्र होते हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद वनों को समाप्त करने को क्या कहा जाता है, सुपर क्वेश्चन है, क्या है, सुपर क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, वनो उन्मूलन क्या कहा जाएगा, वनो उन्मूलन, यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर का चलेंगे। जंतु जिसकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त होते जा रहे हैं, वे क्या कहलाते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, उसको जो विलुप्त होते जा रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, संकटपन, यानी कि संकटग्रस्त जो भी जीव जंतु होते हैं, है ना। और इसका जो पूरा डाटा जो होता है उसे क्या रेड डाटा बुक में रखा गया है और इसी में टोटल वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, यानी कि संकटपन्न यानी कि जंतु, ऑप्शन नंबर सी। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है ना। तो याद रखिएगा इस बात को, से टोटल जो है कितना 54 यानी कि 54 आपका हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे, ठीक है ना, बी के साथ जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। वनो उन्मूलन क्या है, वनो उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है, वनो उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है, तो भवन निर्माण, कागज उद्योग, सड़क निर्माण। तो
जितना भी होता है ये वन को काट कहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन अगर इसका देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किसमें किया जाता है। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा, है ना। इन यानी कि सिंटू है, एक्स यानी कि C2 है, C2 कहते हैं, सिंटू नहीं C2, उसके बाद पर C2 है, उसके बाद इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर जो होगा इन वाला होगा। क्या होगा, इन यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं क्या कहलाते हैं। तो संरक्षित जो भी रहता है उस बात को ध्यान रखिएगा, जे संरक्षित की अगर बात करेगा तो अभ्यारण्य जो होता है वहाँ पर क्या होता है, सभी संरक्षित रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ, अभ्यारण्य जो होता है ऐसा। ठीक है ना, चिड़ियाघर अलग हो जाता है और अभ्यारण्य आपका अलग हो जाता है, राष्ट्रीय उद्यान भी आपका क्या है, अलग है। ठीक है ना, इस बात को भी याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, गर्म पिंड को यानी कि ठंडे पिंड में ऊष्मा का हस्तांतरण क्या कहलाता है। तो कल भी आप लोगों का इस नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्या किए थे, बताए थे, जो चालन किसको कहा जाता है, संवहन किसको कहा जाता है और विकिरण किसको कहा जाता है। फिर आज देख लीजिए, चालन का मतलब होता है कोई धातु में ऊष्मा का प्रवाह होता है, उसको हम लोग चालन कहते हैं। संवाहन का मतलब होता है जो द्रव के माध्यम से जाता है, संवाहन कहलाता है। उसके बाद बिना माध्यम की अगर ऊष्मा अगर आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। जस्ट लाइक टू क्या, सूर्य का प्रकाश, यह विसरण यानी कि विकिरण माध्यम है, बिना माध्यम के है। ठीक है, और हमारे पृथ्वी पर आता है। और इस बात को भी याद रखिएगा, जो पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 16 सेकेंड के करीब सूर्य का प्रकाश लगता है। ठीक है ना, और चंद्रमा की अगर बात करेगा, चंद्रमा का स्वयं प्रकाश नहीं होता है, सूर्य का ही प्रकाश होता है। बट यानी कि चंद्रमा का प्रकाश जो होता है, जो पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकेंड लगता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, तो 12 नंबर का आंसर जो होगा आप चलिएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ, ए के साथ। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए के साथ। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। अनुमूलन का अस्थायी हल क्या है। तब पूर्ण रोपण क्या होता है, पूर्ण रोपण, यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। कहता प्रयोगशाला तापमापी के ताप यानी कि पाठ्यांक की सीमा कितनी होती है। तो याद रखेंगे कितना होती है, तो 10 डिग्री सेल्सियस होती है। कितना होती है, 10 डिग्री सेल्सियस, वह किया माइनस में, कितना हो जाएगा, माइनस में से लेकर कितना 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है ना, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। उसके बाद कहता वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है ना। तो प्राकृतिक कारक की बात कह रहा है, तो इसके साथ जाएंगे ऑप्शन नंबर किसके साथ, डी के साथ। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। संरक्षण का क्या अर्थ होता है, अर्थ की बात पूछ रहा है, तो रक्षण होता है। क्या होता है, रक्षण। संरक्षण या रक्षण दोनों क्या है, अर्थ की बात है। संरक्षण का अर्थ होता है क्या, रक्षण, यानी कि रक्षा करना। ठीक है ना, चलिए, तो इसका जो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए इज क्या होगा, राइट आंसर। अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से यानी कि भूमि जल स्तर की निम्नीकरण का क्या कारण है। तो निम्नीकरण कारण की अगर बात पूछेगा तो निम्नीकरण का कारण जो होता है, देखिएगा, वृक्षारोपण है या वनोन्मूलन है, दवा नल है या घर कारखानों का निर्माण है ना। तो इसका अगर चलेगा तो सही जो आंसर होगा वनोन्मूलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे क्या कहता क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहता वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। तो कटाई का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिएगा, कृषि भी कर सकते हैं वनों को काट कर, उसके बाद लकड़ी का भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं, और उसको काट कर घर या कारखाना का भी निर्माण कर सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, डी के साथ। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। कहता विश्व समान के लिए यानी कि प्रमुख उत्तरदायित्व गैस कौन सा है ना। ज़्यादा माने उस्मान यानी कि उष्मा के लिए कह सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या हाइड्रोजन है।
तो सबसे ज़्यादा की अगर बात बोल रहा है, सबसे क्या है ज़्यादा, तो यह आपका हो जाएगा उत्तरदायित्व भी जीव होता है। प्रमुख उत्तरदायित्व गैस की बात कह रहा है तो आपका हो जाएगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इन ऐसा आप लोग हाइड्रोजन मार दीजिएगा, ठीक है ना। एक बात और, यह कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसे क्या आग को बुझाने में प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद हाइड्रोजन जो है सबसे ज़्यादा सूर्य के प्रकाश यानी कि सूर्य में कहा जाए सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, तो हाइड्रोजन है। सूर्य क्या है, तो वो गैसीय आवरण है, ठीक है ना। लहकता हुआ वो आग के गोला जो है सब क्या है, गैस है। और वो जो ऊर्जा जो प्राप्त होती है उससे हमको तो नाभिकीय संलयन से होती है, इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। मानव के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। और पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या कौन सी गैस पाई जाती है, सॉरी वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाएगी, तो नाइट्रोजन पाया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ। वनो उन्मूलन से क्या माने क्या क्या होता है, याद रखिएगा। तो वनो उन्मूलन से जो होता है तो पृथ्वी पर ताप वृद्धि और प्रदूषण के स्तर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। पेड़ पौधे काटेंगे तो ऑटोमेटिक है जे पृथ्वी पर ताप में वृद्धि हो जाएगी और प्रदूषण का स्तर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रदूषण कम जो करता है वह पेड़ पौधा ही करता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, तो डी के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। वनो उन्मूलन की बात हो रही है ना, सॉरी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। पृथ्वी पर ताप वृद्धि और प्रदूषण का स्तर में वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान रखिएगा, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। तो कोशिका में कहता है, कोशिका तो सभी आदमी जानते हैं, हमारा शरीर जो होता है जो छोटे छोटे कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 में किया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कहता है जो कोशिका में गुणसूत्र, गुणसूत्र के मतलब जानते हैं, हमारे शरीर में जो होता है मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाया जाता है और जोड़ा की बात करेगा तो 23 जोड़ा, ठीक है ना। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं। जो कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित रहता है ना, तो कहाँ रहेगा उपस्थित, देखिएगा तो केंद्रक में रहता है। कहाँ रहता है, केंद्रक में। ये ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ, है ना। गुणसूत्र कहाँ उपस्थित रहता है, तो केंद्रक में। एक जेली जैसा यानी कि पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जानते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव, यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, तो यह जो पाया जाता है हरी पत्तियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, है ना। क्लोरोप्लास्ट हरी पौधे में, और हरा जो पेड़ पौधा होता है क्लोरोफिल के कारण ही होता है, और इसी के कारण तभी जाकर सूर्य का प्रकाश से क्या करता है, अवशोषित करके अपना भोजन तैयार करता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन बेचारा क्या करता है, छोड़ता है। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है ना। तो आत्महत्या की थैली किसको कहा जाएगा, लाइसोसोम को, ठीक है ना। लाइसोसोम ऑप्शन नंबर किसके साथ, सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर किसके साथ, सी के साथ जाएंगे। अगर कहता है इसी में प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली की बात कहेगा तो लाइसोसोम कहिएगा। अगर कहेगा ऊर्जागिरी यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। देखिए मनुष्य जो होता है सो बहुकोशिकीय होता है, ठीक है ना। मनुष्य जीव जंतु जितना भी होता है ये एक कोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय होता है, सॉरी उसके लिए। और अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये जितना भी है यह एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है ना। जिसमें एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसको एक कोशिकीय कहते हैं। जो ढेर सारा कोशिका से मिलकर जो शरीर बना होता है उसको बहुकोशिकीय कहते हैं। तो अगर इसकी बात, अगर आंसर की बात किया जाए तो अमीबा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, सजीव में अनुवांशिक यानी कि गुणों का वाहक जो होता है कौन होता है, वाहक की पूछ रहा है, वाहक कौन होता है। तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, नहीं, सजीवों में वांशिक गुणों का वाहक कौन करता है ना, तो जीन करेगा। कौन करेगा, जीन। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी कहता है किससे यानी कि किसका, यानी कि कोशिका का ऊर्जागिरी या ऊर्जा संयंत्र माना जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ। अभी ही आप लोगों को ये बताए थे ऊर्जागिरी, पावर हाउस, जो भी कहेगा वह माइटोकॉन्ड्रिया को
कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ चलेंगे। केंद्र को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित यानी कि किया जाता है? तो यह जो आपका आंसर होगा सैफ्रनीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैफ्रनीन के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? सी के साथ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। जंतु कोशिका में क्या निम्न नहीं पाए जाते हैं? क्या नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका की बात बोल रहा है, जो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है ना? तो क्या नहीं पाया जाएगा? तो प्लास्टिस डिसियस यानी कि नहीं पाया जाएगा। क्या? प्लास्टिस्टिस। क्या? प्लास्टिटिस। सॉरी, बोलने में अगर गलती हो रहा होगा तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका 2 प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना। कोशिका 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, पौधे की कोशिकाओं का रंग, हरा रंग जो होता है किसके कारण होता है? तो ये बात भी पहले आप लोगों को हम बता चुके हैं, है ना। तो हरा रंग जो होता है किसके कारण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट कह सकते हैं या क्लोरोफिल कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर किसके साथ? सी के साथ जाएंगे, ठीक है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? अनुपस्थित यानी कि नहीं पाया जाता है ना। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, कोशिका भित्ति जो है इसमें नहीं पाया जाता, यह पादप में पाया जाता है, यानी कि पेड़ पौधे में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किस में पाया जाएगा? पेड़ पौधे में। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका का खोज यानी कि कब किया गया था? ये भी बात आप लोगों को बता दिए थे, 1665 में किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, है ना। हर बात को आप लोग अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करे चलिएगा, और कितना स्कोरिंग होता है सो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा जो मेरा इतना स्कोरिंग हुआ, ठीक है। चलिए, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और दोस्त महिमों में क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो सके, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जीन की सूक्ष्मतम यानी कि मूलभूत यानी कि संरचनात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो जानते हैं इसका ऑप्शन यानी कि कोशिका कहते हैं ना। कोशिका को जो यानी कि सूक्ष्मतम यानी कि मूलभूत संरचनात्मक इकाई माना जाता है किसको? कोशिका को। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है अगला, बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा? तो बर्फ है उसमें लकड़ी का चम्मच अगर डाल दिया जाए तो क्या होगा? तो ये ध्यान रखिएगा, वह कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह कुचालक होने के कारण वह कोई प्रभाव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? सी के साथ जाएंगे। कोशिका का खोज किसने किया? फिर से आ गया क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक ने किया, आप लोगों को बता चुके हैं, है ना। नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? तो युग्मनज। क्या बनाते हैं? तो युग्मनज। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, है ना। जैसे नर और मादा हुआ, दोनों एक साथ जो संबंध बनाया उसको हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन के दौरान ही युग्मनज का क्या होता है? निर्माण होता है। युग्मनज के कारण फिर भ्रूण से बीज से वह धीरे धीरे यानी कि बच्चे में यानी कि विकास हो जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आंतरिक निषेचन कहाँ यानी कि कहाँ होता है? तो मादा के शरीर में होता है, मादा के शरीर के बाहर होता है, नर के शरीर में होता है, नर के शरीर के बाहर होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, मादा शरीर में ही होता है। इस बात को याद रखेगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान रखिएगा। मादा शरीर के अंदर, उसके बाद आगे आंतरिक यानी कि निषेचन कहाँ होता है? आंतरिक का मतलब होता है अंदर, आंतरिक का मतलब अंदर। तो आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? तो आंतरिक निषेचन जो होता है ना, मादा शरीर के यानी कि मादा शरीर कह सकते हैं, मादा के शरीर में होता है। ये तो हो चुका है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, मादा युग्मक तथा नर युग्मक के संयोजन की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? जो दोनों मिलेगा उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? अभी बताए, निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। नर और मादा के जो दोनों एक दूसरे के संबंध बनाया उसको हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन, है ना। नर और मादा दोनों एक दूसरे के जो संबंध बनाया उसको क्या कहा? निषेचन। ये आपका डिफिनेशन दे दिया, इस बात को याद रखिएगा। वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, है ना। तो शिशु को जन्म न देकर अगर वह अंडे को अगर जन्म देता है तो अंडपरजनक कहलाता है,
ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए, है ना। और कौन अंडा देता है, कौन बच्चा देता है, इस बात को भी याद रखिएगा। जिसको कान निकला हुआ रहेगा वह क्या करेगा, बच्चा देगा। जिसको कान न निकला रहेगा वह क्या देगा, अंडा देगा, है ना। कान निकला रहेगा बच्चा देगा, और कान न निकला हुआ रहेगा वह अंडा देता है। इस बात को याद रखिएगा, इस पॉइंट को, ठीक है। एक युग्मनज में कहता पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, तो एक ही होती है। कितनी होती है, एक ही होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, है ना, तो इसको जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं आगे, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। अलैंगिक द्विखंडन द्वारा जनन किसमें होता है, उस बात को हमसे पूछ रहा है। से अलैंगिक, अलैंगिक देखिएगा, लैंगिक जो होता है इसे जीव जंतुओं में होता है, और अलैंगिक जो होता है इसे पेड़ पौधे में होता है। लैंगिक में जो होता है इसे नर और मादा दोनों भाग लेता है, बट अलैंगिक में एक ही जीव भाग लेकर अपने जैसे बच्चे को क्या करता है, जन्म देता है। इस बात को याद रखिएगा। तो कहता है अलैंगिक विखंडन जो होता है वह किस में होता है, तो पैरामीशियम में होता है। ऑप्शन यानी कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, जैसे एक कोशिकीय जो भी जीव होता है उसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रा में जनन की विधि क्या है, तो हाइड्रा जल में होने वाला है। कहाँ है, जल में होने वाला। यह हाइड्रा में जो जनन विधि तो होती है वह मुकुलन द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे, मुकुलन द्वारा। अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है, देखिए अमीबा में किस प्रकार माने किस विधि द्वारा जनन होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कथी, द्विविभाजन। क्या बोलेंगे, द्विविभाजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ देंगे। जैसे अमीबा में जो होता है, जो किस विधि द्वारा जनन होता है, द्विविभाजन, माने दो भागों में टूट के तभी जाकर अपने जैसे जीव को क्या करता है, जन्म देता है। जनन, जनन किसको कहा जाता है, अपने जैसे जीव को जन्म देना ही जनन कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। इस बात को याद रखिएगा। बाह्य निषेचन, यानी कि बाह्य निषेचन कहाँ होता है, किसमें होता है, तो बाह्य निषेचन जो होता है मादा के शरीर के बाहर होता है। बाह्य निषेचन जो होता है मादा के शरीर के कहाँ होता है, बाहर होता है। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कहता है मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है, क्यों बैठती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कल कि वह जो होता है उष्मीय के लिए, माने ऊष्मा को उसको बरकरार रखने के लिए, है ना, सेवने के लिए, माने गर्म रखने के लिए उस पर बैठता है। यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस से थर्मामीटर में पारा होता है ना, किस में होगा, तो याद रखिएगा क्लिनिक या चिकित्सक जो होता है वह जो माने जो शरीर का टेम्परेचर जो मापा जाता है वह थर्मामीटर में ही, कहने का मतलब थर्मामीटर में ही से ही मापा जाता है। वह क्लिनिक थर्मामीटर जो होती है उसमें पारा का प्रयोग किया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, है ना। अच्छा, प्रयोगशाला में भी इसका प्रयोग किया जाएगा, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा, सी आपका राइट आंसर होगा, सॉरी। दोनों में प्रयोगशाला थर्मामीटर में भी प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अलैंगिक जनन की विधि निम्न में से कौन है, अलैंगिक जनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, तो अलैंगिक जनन जो होती है वह मुकुलन में भी होता है, बीजाणु द्वारा भी होता है, और द्विखंडन द्वारा होता है। उपयुक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, 150, निम्नलिखित में से मुकुलन द्वारा जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा जनन जो होगा वह किस में होगा, मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट और किस में होगा, हाइड्रा में। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, ईस्ट और कथी में, हाइड्रा में होता है। इस बात को याद रखिएगा। अलैंगिक जनन की विधि जो होती है किस में, तो बीजाणु द्वारा होता है, द्विखंडन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा, तो उपयुक्त सभी मारिएगा। मनुष्य में कहता मादा युग्मक क्या कहलाती है, तो मादा युग्मक जो होता है इस बात को याद रखिएगा, जो अंडाणु होता है, और पुरुष में शुक्राणु होता है ना। इस बात को याद रखिएगा। यानी कि मादा में मनुष्य में यानी कि मादा युग्मक क्या कहलाते हैं, यानी कि अंडाणु। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन यानी कि यौन रंभ मानी यौन आरंभ में जो होता है दौरान नहीं होती है, तो यह रजोनी वृत्ति जो होती है। ऑप्शन नंबर क्या होता है, डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, रजोनी वृत्ति, ठीक है ना। चलिए
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, ये शैशवावस्था में कहता प्राणियों के स्थान में यानी कि पुरुष यानी कि हार्मोन स्रावित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, देखिएगा नर में जो होता है टेस्टो यानी कि एस्ट्रोन होता है, और मादा में होता है एस्ट्रोजन होता है। तो ये पूछा कि इसमें मादा की बात हो रही है तो एस्ट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, तो बी के साथ जाएंगे। मादा में यानी कि यौन अवस्था में यानी कि पुरुष में पूछ रहा है ना, टेस्टोस्टेरोन यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। दोनों हम लिख दिए, इसमें नर है उसमें मादा है, उस बात को भी याद रखिएगा। उसके बाद कहता है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सूत्र शिशु का लिंग नर के रूप में निर्धारित करता है? तो अगर पुरुष की बात हो रही है तो XY हो जाएगा, और यदि मादा की बात हो रही है तो XX हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, XY हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, लड़कों के यानी कि गले में उभरा हुआ भाग को क्या कहते हैं? तो कंठमणि कहते हैं। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ। ठीक है, चलिए आज का सेशन इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों का कितना स्कोरिंग हुआ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, है ना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना। सभी आदमी क्या कीजिएगा, स्टेटस के रूप में कम से कम लगा दीजिएगा, कम से कम इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 155 से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।